नमस्ते। रिप्लीट इक्विटीज के साप्ताहिक मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रह सकता है और हम सब अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। अच्छा, विश्लेषण शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये डिस्क्लेमर। यहाँ जो भी जानकारी शेयर की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे कोई निवेश की सलाह ना समझें। बाजार में निवेश करने से पहले हमेशा एक वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बाजार की नब्ज पकड़ेंगे, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के जरूरी लेवल्स को समझेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है उसकी जासूसी करेंगे, इन सब के आधार पर एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे और हाँ, आखिर में कुछ स्टॉक्स भी हैं जो हमारे रडार पर हैं। तो शुरुआत करते हैं बाजार के मूड से। पिछला हफ्ता कैसा था? एक शब्द में कहूं तो जबरदस्त रिकवरी। बाजार ने निचले लेवल से क्या शानदार वापसी की है। एकदम सकारात्मक माहौल बन गया। अच्छा, तो इस रिकवरी के पीछे आखिर था कौन? सबसे बड़ी वजह तो रही आरबीआई की पॉलिसी, जिसके आते ही बाजार में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। फिर फाइनेंशियल्स और मेटल स्टॉक्स ने मोर्चा संभाला। और सबसे दिलचस्प बात पता ही क्या है? सिर्फ बड़े स्टॉक्स ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसका मतलब साफ है, खरीदारी सिर्फ कुछ नामों तक सीमित नहीं थी। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक तरफ एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक माल बेच रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे डीआईआईज यानी घरेलू निवेशक आगे आए और उन्होंने बाजार को थाम लिया, जमकर खरीदारी की। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा बाजार अब कितना आत्मनिर्भर हो रहा है। तो ठीक है, पिछले हफ्ते की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन इसका अब आगे क्या? असली सवाल तो यही है। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो कौन से महत्वपूर्ण स्तर हैं जो इस हफ्ते के लिए लक्ष्मण रेखा का काम करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, स्पॉट क्लोज हुआ है 24,894 पर। अब नीचे की तरफ 24,750 से 24,800 का जो जोन है ना, ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट बेस है। और ऊपर की तरफ 25,000 का लेवल, ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा है, एक बड़ा पहाड़। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो मैदान है जहां से बाजार अपनी अगली चाल तय करेगा। अब आते हैं बैंकिंग के बिग बॉस यानी बैंक निफ्टी पर। खेल यहां भी उतना ही दिलचस्प है। नीचे 55,200 एक मजबूत सपोर्ट है और ऊपर 55,600 से 55,700 एक रेजिस्टेंस की दीवार खड़ी है। तो इन स्तरों पर बाज की तरह नजर रखनी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का मूड यहीं से पता चलेगा। चलिए अब थोड़ी जासूसी करते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा में घुसकर स्मार्ट मनी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। आखिर बड़े खिलाड़ी अपने दांव कहां लगा रहे हैं, पता लगाते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है 24,800 पर, मतलब ये एक मजबूत फर्श बन गया है। और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 25,000 पर। यह हमारी छत है। लेकिन जो पीसीआर सेंटिमेंट है ना, वो हल्का सा सकारात्मक है। इसका मतलब अगर बाजार ने 25,000 का स्तर तोड़ा तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी लगभग वही कहानी है। 55,000 पर जबरदस्त पुट राइटिंग है, जो कि एक मजबूत सपोर्ट है। और 56,000 पर कॉल राइटर्स ने दीवार खड़ी कर रखी है। यहां सेंटिमेंट न्यूट्रल से बुलिश है, मतलब जब तक सपोर्ट बना हुआ है, बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, हमने स्तर देख लिए, ऑप्शन डेटा भी समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल करना क्या है? इस सब को ट्रेड कैसे करना है? चलिए इस सारे विश्लेषण को एक एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग प्लान में बदलते हैं। तो इस हफ्ते के लिए हमारा नजरिया क्या है? देखिए, रुझान हल्का बुलिश से लेकर रेंज बाउंड का है। मतलब हम सावधानी के साथ आशावादी हैं। बाजार एक दायरे में भी रह सकता है, इसलिए आक्रामक होने से बचना है। तो एक्शन प्लान क्या है? नंबर 1, रणनीति रखें गिरावट पर खरीदों की। जब भी बाजार सपोर्ट के पास आए, वहां खरीदारी के मौके ढूंढें। नंबर 2, फोकस कहां करना है? प्राइवेट बैंकों, मेटल्स और लार्ज कैप में मजबूती दिख रही है। नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, जोखिम प्रबंधन। अपने मुख्य सपोर्ट स्तरों के नीचे एक सख्त स्टॉप लॉस, ये सीट बेल्ट की तरह है, जरूरी है। और आखिरी बात, जब बाजार रेजिस्टेंस के पास हो तो जल्दबाजी ना करें, जब तक कि मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ना मिले। अब बात करते हैं कुछ खास स्टॉक्स की जो हमारे रडार पर हैं। हमने इनको 2 श्रेणियों में बांटा है। एक है वैल्यू स्टॉक्स।
यानी मजबूत कंपनियां जो अच्छे दाम पर मिल रही हैं, और दूसरे हैं मोमेंटम स्टॉक्स जो अभी पूरी रफ्तार में हैं। तो वैल्यू स्टॉक्स की लिस्ट में है टाटा टेक्नोलॉजीज, इंडसइंड बैंक, डिलीवरी, आरती इंडस्ट्रीज और हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये वो कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये अपने 52 वीक के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रही हैं। यहां लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। और मोमेंटम की तरफ हमारे पास दो नाम हैं, एम्बर एंटरप्राइजेस और एस्टर डीएम हेल्थकेयर। इन स्टॉक्स ने हाल फिलहाल में काफी मजबूत प्रदर्शन दिखाया है और इनमें अभी भी तेजी बनी हुई है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस हफ्ते के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? 4 बातें याद रखिए। पहला, भावना से नहीं, योजना से ट्रेड करें। दूसरा, निफ्टी के 2 स्तर 24,750 नीचे और 25,000 ऊपर, इन पर खास नजर रखें। तीसरा, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है हमेशा। और चौथा, मजबूती के साथ रहें, जैसे अभी बैंकों और मेटल्स में दिख रही है। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग रणनीतियों को और गहराई से सीखना चाहते हैं एक्सपर्ट की निगरानी में, तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम देख सकते हैं। ये आपकी ट्रेडिंग यात्रा को अगले स्तर पर ले जा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा लगा ये विश्लेषण? तो लाइक जरूर कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही बाजार के बारे में जानकारी मिलती रहे। और चलते चलते एक आखिरी रिमाइंडर, यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। पिछला प्रदर्शन भविष्य में भी वैसा ही रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमेशा अपनी रिसर्च करें। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिस तरह से DIIs बाजार को संभाल रहे हैं FIIs की बिकवाली के बावजूद, क्या लगता है ये एक नई रैली की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी राहत? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ट्रेडिंग सप्ताह सफल हो।